आरती गाऊं हे गिर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों पर शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। आज शनिवार 11 जुलाई, आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये पत्र जयपिता को पत्र 11 जुलाई 1969। तूने पूछा है कि क्या यह सत्य है कि जब तक सभी शिष्य भगवत धाम नहीं लौट जाते गुरु को भौतिक जगत में रहना पड़ता है या नहीं? इसका उत्तर है हाँ, यही नियम है। इसलिए प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि वह सदैव सावधान रहे और ऐसा कोई अपराध ना करे जो भगवत धाम जाने के लिए प्रतिकूल हो।
क्योंकि उसका उद्धार करने के लिए गुरु को पुनः अवतार लेना पड़ेगा। इस प्रकार की मानसिक गुरु के प्रति अपराध, इस प्रकार की मानसिकता गुरु के प्रति अपराध है। जो भी गुरु अवज्ञा करता है और गुरु के साथ अपना संबंध तोड़ता है, वह जन्म जन्मांतर तक गुरु की सहायता की उपेक्षा नहीं कर सकता। बहुत क्लियर है। अभी देखो, ये जयप्रकाश स्वामी ने ये प्रश्न किया प्रभुपाद जी को कि जब तक शिष्य भगवत धाम नहीं लौट जाते तब तक गुरु को आना पड़ता है उसको धाम में ले जाने के लिए। तो शिष्यों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, बड़ी युक्ति से सेवा करनी चाहिए, आज्ञा पालन करनी चाहिए। पर अगर वो गुरु की सहायता की उपेक्षा करता है, उसको नेग्लेक्ट करता है, तो प्रभुपाद कहते हैं वह जन्म जन्मांतर तक गुरु की सहायता की उपेक्षा नहीं कर सकता। जब शिष्य गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता, गुरु अवज्ञा करता है और गुरु के साथ अपना संबंध तोड़ता है, तो वो गुरु शिष्य का संबंध टूट जाता है। जब शिष्य आज्ञा पालन करता है, गुरु शिष्य का संबंध बना है, गुरु उसको आके ले जाएगा धाम। पर जब वो आज्ञा पालन नहीं करता तो संबंध टूट जाता है। यही है नहीं, मुंह से बहुत सरल आ रहा है। तो आज्ञा पालन करना बड़ी आवश्यक है। मनमर्जी की फिर गुरु हमारे बाप का नौकर नहीं है कि वो फिर आता रहेगा, नहीं। आज्ञा पालन नहीं की, हाँ आज्ञा पालन कर रहा है, जैसे मैं फिर से क्योंकि उसका उद्धार करने के लिए गुरु को पुनः अवतार लेना पड़ेगा। इस प्रकार की मानसिकता गुरु के प्रति अपराध है कि गुरु आए और हमको ले जाए, ये अपराध है। जो भी गुरु अवज्ञा करता है और गुरु के साथ अपना संबंध तोड़ता है, वह जन्म जन्मांतर तक गुरु की सहायता की उपेक्षा करता है, गुरु की सहायता उसको नहीं मिलेगी। ये भी बड़ी ज़रूरी बात है, मैं फिर से पढ़ूंगा। तुमने पूछा कि क्या यह सत्य है कि जब तक सभी शिष्य भगवत धाम नहीं लौट जाते, गुरु को भौतिक जगत में रहना पड़ता है या नहीं? एक बार एक शिष्य ने मेरे सामने यही प्रश्न किया, यानी कि मेरे गुरु भाई ने। तो उसको मेरे सामने प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया कि दिस इज नॉट वेरी गुड टू थिंक लाइक दिस। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। भाव ही खत्म हो गया ना कि गुरु आएगा लेने, गुरु तेरे बाप का नौकर लगा है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है प्रभुपाद जी ने। इसका उत्तर है कि हाँ, यही नियम है। इसलिए प्रत्येक शिष्य को चाहिए कि वह सदैव सावधान रहे और ऐसा कोई अपराध ना करे जो भगवत धाम जाने के लिए प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो। क्योंकि उसका उद्धार करने के लिए गुरु को पुनः अवतार लेना पड़ेगा। इस प्रकार की मानसिकता गुरु के प्रति अपराध है। ऐसा विचार रखना गुरु के प्रति अपराध है, गुरु मुझे लेने आएगा। जो भी गुरु अवज्ञा करता है और गुरु के साथ अपना संबंध तोड़ता है, वह जन्म जन्मांतर तक गुरु की सहायता की उपेक्षा करता है। तो हमें बड़ा सतर्क होना है धाम में जाने के लिए। ये भी एक बात प्रभुपाद ने कही है
इसको आप ध्यान में रखो। उन्होंने बोला कि आई हैव फाउंडेड दिस सोसाइटी and open up the centers all over the world. Even if one goes back home, back to Godhead, my mission is successful. मैंने ये संस्था की स्थापना की है, सारे संसार में केंद्र खोले हैं। अगर एक भी धाम में चला गया तो मेरा आंदोलन सफल है। ये भी प्रभुपाद ने कहा। इसलिए सभी भगवत धाम जाने की तैयारी करो। ये जो ब्लैक कमांडो और क्या क्या बनने वाले जो हैं, इन बेचारों ने नरक में जाना है, क्या किया जाए? इनकी मानसिकता ऐसी बन गई है, हैं? तो हमें भक्ति में आगे बढ़ना। आज कैलेंडर में कुछ तो नहीं है, कैलेंडर में कुछ है आज नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, ये मनुष्य शरीर बस एक ही काम के लिए मिला है। वो काम है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम वापस जाना। बस गुरु प्रयास करता है, शिष्य को कहता है भगवत धाम जाने का प्रयास करो, तैयारी करो। शिष्य सुनता नहीं तो गुरु शिष्य का संबंध खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो संबंध बना के रखना हमने प्रभुपाद जी के साथ, परंपरा के साथ आज्ञा पालन करनी है। 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करना है और सदा कृष्ण भगवान को अपने हृदय में रखना है। कोई समय ऐसा ना हो कि जब हम भगवान को भूलें, सदा भगवान को याद रखें। जैसे एक बात मैं सुनाता हूँ, फिर सुना देता हूँ। 2 मित्र आपस में मिले, एक दूसरे को पूछता है आप इतने दिनों के बाद मिले, इन दिनों नहीं मिले, जब तक नहीं मिले तब तक कभी याद किया था आपने उन दिनों में हमको? और दूसरा मित्र सोचता है, कोई जवाब नहीं देता। कहता आप सोच क्या रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया मेरे को। कहता मैं सोच ये रहा हूं कि मैं आपको भूला कब था। हम कभी भगवान को नहीं भूले। जैसे एक प्रार्थना में कहते हैं, पितुमात सहायक स्वामी सखा, पितुमात स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक जिनके कोई और आधार नहीं, जिनके और को तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके भूले हैं हम ही तुमको, भूले हैं हम ही तुम तो सुध नहीं बिसारे हो, तुम तो सुध नहीं। पितुमात सहायक स्वामी सखा, पितुमा तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही
हम ही भगवान को भूल गए हैं, भगवान तो हमें नहीं भूले। तो एक आत्मा ने आज कथा सुनने के लिए कहा है, भगवान कैसे मिलते हैं इस कथा में दर्शाया गया। ये भक्तमाल की कथा है, भगवान भाव से मिलते हैं। एक भक्त थे भगवान के, उनका नाम था हरिपाल जी। बोलो हरिपाल जी महाराज की। हरिपाल जी के पास बड़ा धन संपत्ति थी। इन्होंने कोई मकान बनाने में या किसी चीज़ में नहीं लगाया, सब संत सेवा में लगाया, संतों की सेवा करते थे। और देखो याद रखो, ये भी हम बात कई बार कहते हैं, जिस किसी को भी भगवान मिले हैं संतों की कृपा से मिले हैं। संतों की सेवा में लगा दिया, सारा धन खत्म हो गया। संत सेवा नहीं छोड़ी। लोगों से उधार मांगा, उधार कोई दे नहीं रहा, पहले नहीं दिए पैसे। आखिर संत सेवा को बनाए रखने के लिए क्या किया उन्होंने? चोरी करना शुरू की। देखो चोरी निंदनीय काम है, लेकिन वो संतों के लिए कर रहे हैं। चोरी करना शुरू की। एक दिन एक घर में गए थे, सामान बांधा संतों की सेवा के लिए, घर से कपड़ा अपना घर से ले गए थे। सामान जब बांधा, ये ध्यान में रहते हैं, अब ये ध्यान में है, ऐसा किया उन्होंने तो ध्यान में होते हैं ये। तो ध्यान कमरे में किया करो, यहाँ सत्संग सुनो, नीचे सर करके सो जाते हो। तो एक घर में चोरी करने के सामान बांधा, संत सेवा के लिए जब सामान बांधा तो कुछ खड़का हुआ। घर की कन्या, छोटी सी लड़की, आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने बाप को उठाया, पिताजी लगता है घर में चोर आए हैं। तो बाप कहते बेटी सो जा, हमारे गांव में कोई चोर है ही नहीं, अगर होंगे तो ये हरिपाल जी होंगे, वो तो संत सेवा करते हैं, उनको ले जाने दो। वो ये तो भक्त का घर है। उन्होंने चद्दर भी अपनी छोड़ दी, सामान भी छोड़ के चला गए। भक्तों के घर चोरी नहीं करनी। लोग भी जानते थे कि सर कितने संत सेवी है। बोलो अगर होंगे तो हरिपाल जी होंगे, तो चुप करके सोया, ले जाने दे उनको जो ले जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, क्या हुआ? अभी संत सेवा नहीं छोड़ी, फिर भी अभी उन्होंने लूटने का काम शुरू किया लोगों को। पहले देख लेते थे ये साधु नहीं है, नास्तिक है, उसको लूटते थे। एक दिन घर में संतों की जमात आ गई। संत भी वहीं जाते हैं जहाँ किसी के अंदर भाव हो। बहुत सारे संत आ गए, तो पत्नी को कहा संतों को कुछ खिलाओ। कहते पतिदेव घर में कुछ नहीं। और पत्नी भी बड़ी देवी थी बेचारी, माता। पतिदेव घर में कुछ नहीं। कहते किसी पड़ोसी से मांग के लाओ। कहते मैं जब मांगने जाती हूँ दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बड़े दुविधा में पड़ गए दोनों भी, क्या करें। संत ये नहीं कि संतों को कहें संतों जाओ हमारे पास कुछ नहीं है, ना, चिंता में पड़ गए, संत खाली लौटेंगे। तो परमपिता को चिंता हो गई, मेरा भक्त परेशान है। भगवान झट एक सेठ का रूप बनाया, बहुत हीरे जवाहरात पहन लिए भगवान ने। सेठ रुक्मिणी माता पूछती हैं कहाँ जा रहे हैं आप? तो तब एक बात याद रखो, सारे बच्चे बड़े बूढ़े जवान, कोई अगर कोई जा रहा हो
उसको क नहीं लगाना शब्द, ये याद रखो। ना कोई जा रहा उसको आवाज़ देनी, ना का शब्द लगाना। तो कृष्ण भगवान कहते तूने अभी, कहते मैं एक अपने भक्त को मिलने जा रहा हूँ। कहता आप अकेले ही जाते हैं, हमें ले नहीं जाते हैं। भगवान कहते चलो आप भी श्रृंगार करो, पहनो हीरे जवाहरात, पर ये याद रखना कभी किसी को पूछना नहीं ऐसे कहाँ जा रहे हैं। पहले ही भगवान ने माता रुक्मिणी को संदेश दे दिया, संकेत दे दिया। दोनों आगे, वहाँ दोनों बेचारे परेशान हैं, कुछ भी नहीं है, संतों की सेवा, दुविधा में पड़ गए। तो आए तो भगवान कहते हैं हरिपाल जी को, भाई हमें इस जंगल से उस पार जाना है, अगर तुम हमको पार करवा दो हम तुम्हें कुछ दे देंगे। कहते पहले दे दो, मैं पार करवा दूंगा। भगवान ने को दिए, पत्नी को दिया कि संतों को बाल भोग करवा और मैं इनको पार करवा के आता हूँ। अपना डंडा लिया, बड़े तगड़े थे हरिपाल जी महाराज। तो चल पड़े। जब जंगल के बीच में पहुंचे तो भाला उनके हाथ में था, भाला रख दिया भगवान की गर्दन पर। उतारो सब कुछ, भगवान आए भी इसलिए थे, भगवान जाट उतारने लगे। रुक्मिणी माता सोचती है क्या कौन सी लीला कर रहे हैं मेरे स्वामी। सब उतारने लगे, आए भगवान इसलिए थे। रुक्मिणी जी को ही कहा उतारो तुम भी सारे गहने अपने। माता भी उतारने लगी, सारे गहने उतार दिए, जो ससुराल से या मायके से जहाँ में जो गहने थे सब उतार दिए। एक छल्ला था वो उतरे नहीं, तो हरिपाल उंगल मरोड़ के उसको उतारने लगे। है देखता नहीं मेरी उंगल टूट जाएगी। रुक्मिणी को गुस्सा आ गया, माता को गुस्सा आ गया, श्राप देने लगी। भगवान इशारा करते हैं श्राप नहीं, चुप रहो। तो हरिपाल जी कहते से 50 संतों का भोजन होगा। छल्ला उतार दिया सारे। फिर भगवान ने अपने असली रूप में रुक्मिणी द्वारकाधीश के रूप में दर्शन दिए। बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश की। दर्शन जब दिए तो चरणों में गिर गए, प्रभु ये ले लो। कहते मैं इसलिए आया था, हे हरिपाल मैं तेरी संत सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। देखो भाव है, चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं संतों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं। तो भगवान कहते हैं कि हम तेरी संत सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, मैं इसलिए आया तो सब ले लो, ये खूब संत सेवा करो। तो हरिपाल जी कहते प्रभु संत तो स्वीकार नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जाओ तुम। तब हरिपाल जी कहते हैं हे त्रिलोकीनाथ, मुझे ये जो संत सेवा का भाव मेरी पत्नी से मुझे प्राप्त हुआ। मेरी पत्नी जो है बड़ी संत सेवी, उसको भी दर्शन दो। भगवान कहते हैं अच्छा। दोनों को रुक्मिणी द्वारकाधीश को अपने कंधे में उठा लिया। हरिपाल जी बड़े तकड़े थे और उठा के लेके आ गए। आए, पत्नी को भी दर्शन हुए भगवान के। सारे संत मंडली को रुक्मिणी माता ने और हरिपाल जी की पत्नी ने सारे संतों की सेवा की, सबको प्रसाद भोजन पवाया। देखो करते हैं काम चोरी का, लेकिन अपने लिए नहीं। भगवान प्रसन्न है उनसे। हमने इस कथा से ये शिक्षा लेनी है, हम कुछ भी करें अपने लिए कुछ ना करें। बस भोजन भी बनाएं तो अपने लिए ना बनाएं। भाव ये हो मैंने भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान को खिलाना है, अपने लिए नहीं। वो सब भक्ति हो गई। कुछ भी नहीं, जैसे भगवान ने कहा ना गीता में,
यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषा मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। ऐसा करने से ही तू मुझे प्राप्त होगा। तो हमने सीखना है सभी ने कि हमने सब कुछ भगवान के लिए करना है। अपने लिए करेंगे तो मरेंगे और नरक में सड़ेंगे। कृष्ण के लिए करेंगे तो तरेंगे और बैकुंठ में जाके रहेंगे। आनंद मंगल है। बैकुंठ धाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं। भगवान अपने धाम के बारे में 15वें अध्याय में कहते हैं, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा धाम है, वहाँ ना सूरज है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, न बिजली है, तो वहाँ अंधेरा होगा? फिर नहीं। वहाँ रहने वाले सभी स्वयं प्रकाश में हैं। उनके दिव्य शरीर हैं, उनके दिव्य शरीरों से प्रकाश निकल रहा है। और भगवान कहते हैं मेरे धाम में जो एक बार आता फिर वापस उसको पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। तो यही जीवन का उद्देश्य है। हम अपने घर को वापस जाएं। हमारा घर गौलोक धाम है, वैकुंठ लोक है। वैकुंठ धाम में कुछ बातें हैं। वैकुंठ धाम में कोई चलता नहीं, तो क्या व्हील चेयर पर घूमते हैं वो? नहीं, सब नाचते हैं, प्रसन्न रहते हैं जरा। व्हील अपना वैकुंठ धाम में कोई बोलता नहीं तो गूंगे हैं सारे? नहीं, सब गाते हैं। गाना कब गाया जाता है? जब कोई प्रसन्न हो। तो गौलोक धाम, वैकुंठ धाम आनंद से भरा पड़ा है। आनंद, आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंदमया अभ्यासात। एक और गौलोक धाम में क्या है? वहाँ समय नहीं, यहाँ समय हो जाता है। समय हो जाता, माता कहती है हमारा लेट कर दिया आज आपने हमको। कुंती माता आज तो नहीं कहेगी लेट कर दिया। सुनाई दिया? आवाज नहीं आ रही? सो रहे थे? हाँ? कहते गौलोक धाम पहुंच गए। कहा मैं इतनी आवाज है? नहीं है आवाज भाई, बहुत आवाज है। तो आज तो नहीं कहोगे लेट किया हमने? नहीं सुनाई दिया? तो सबको धाम में जाना है, वहाँ समय नहीं है। गौलोक धाम में समय नाम की कोई चीज़ नहीं। वहाँ कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सभी 16 साल की अवस्था में रहते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रविपालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का धाम उस पत्थर से बना हुआ है जिसे चिंतामणि कहते हैं। इस चिंतामणि जो है, इस पत्थर को लोहा स्पर्श करो तो उसका सोना बन जाता है। कल्प वृक्ष है वहाँ पर, मन चाहा फल देने वाले वृक्ष। सुरभि गायें हैं, जितना दूध चाहिए 1 मन 2 मन वो गायें देती है। वहाँ भगवान रहते हैं अपने भक्तों के साथ। वहीं जाना हमने भी, इस देह का त्याग करके। ये नश्वर शरीर यहीं पैदा हुआ और ये यहीं रहेगा, इसको यहीं छोड़ देना है। और आत्मा इसमें से निकलेगी
अगर भक्ति की होगी, अंत नारायण स्मृति होगी, अंत में भगवान का नाम लेके शरीर छोड़ा होगा, तो उससे फिर दिव्य देह मिल जाएगी उसी समय, और विमान में बैठकर धाम में चले जाएंगे, वहाँ सदा के लिए भगवान के साथ रहेंगे। बोलो गौलोक धाम की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? ब्लैक कमांडो तुम है या तुम शीशे में शक्ल देखी थी तूने? अपनी शक्ल देखी थी? बोलता कुछ नहीं है, हाँ? अभी तेरी कहता अभी से तेरी ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग कर देते हैं। कैसे कैसे लोग ब्लैक कमांडो से तेरे को सफ़ेद कमांडो बना देते हैं। हाँ, प्रश्न है कोई भाई? सोनिया कक्कड़ माता, वैंकूवर कनाडा से। सोनिया बने दिनों के बाद तुम्हें याद आई, क्या बात है? हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या हम नॉर्मल अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं? क्या हम नॉर्मल अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को किसी ने कहा कि ये बांस की बनी है, अगर नहीं तो कौन सी अगरबत्ती यूज़ करें? हम सब यहाँ आपको बहुत मिस करते हैं, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ जैसे ही कोविड डाउन होता है। आपके इंतज़ार में आपकी पतित बेटी। एंड प्लीज़ आप क्या ये भजन सुना दो सकते हैं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अगरबत्ती वैसे तो ये जो बांस की बनी हुई है ना, ये ठीक नहीं बताई, पर अभी एक नई अगरबत्ती आ गई है, एक पतली डंडी, कौन सी कंट्री में होती, उसकी बन रही है। मैंने आस्था अगरबत्ती वालों की देखी, वो बनी हुई, वो यूज़ कर सकते हैं। या धूप इस्तेमाल करो। बांस कहते हैं जलाना ठीक नहीं है। और पुराने भजन सारे हो गए जिनके लिस्ट में नाम थे, नहीं हुए, 5 बाकी हैं। सोनिया माता का तो सुना देते हैं आज। हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा हरि बोल। ये घंटा लगाता है यार, इसको मिलता ही नहीं। कहाँ जा रहा है तू? मैं इधर जा रहा हूँ, तो उधर जा रहा है। साथ साथ चल मेरे। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है।
हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार नहीं है। दरकार भी नहीं, तेरे साथ ये गुलाम गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब यह तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा ये करम मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा ये मुझ पर सरेआम, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्णा। और तो नहीं कोई प्रश्न? राशि माता पानीपत से। साक्षी राशि। राशि। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। I do not know should I ask this question or not. है? I do not know should I ask this question or not. महाराज जी, if I am asking wrong, please forgive me being your child. महाराज जी, अगर हम सारी फैमिली उधमपुर आ जाएं सेवा के लिए, बच्चे गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करें, हम मंदिर में सेवा करें, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम इस बारे में कहेंगे बहुत अच्छी बात है। हम कुछ और भी दूसरे मंदिर में भी ऐसा एक कम्युनिटी स्थापित करने के लिए सोच रहे हैं। तुम आ सकती हो परिवार के साथ, बच्चे तेरे पढ़ेंगे, तुम सेवा करना। कितने मेंबर हैं सारे? पूछो मेंबर कितने हो सारे, बता दो। साक्षी माता, राशि है। आ जाओ राशि माता सारे परिवार, और भक्ति करो भगवान की। कन्हैया दास गोवर्धन से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। रोज़ सुबह आपके प्रवचन सुनता हूँ तो पूरा दिन मंगलमय हो जाता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। जब मैं तुमको प्रवचन सुनाता हूँ कन्हैया, तो मुझे सुनाने से मेरा दिन मंगलमय हो जाता है, तेरा सुनने से, मेरा सुनाने से। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं। आपकी कृपा से मैं 64 माला जप करने का प्रयास करता हूँ, पर कभी कभी देशकाल परिस्थिति अनुसार अतिरिक्त सेवा आ जाती है, जिसके कारण जप और सेवा इनमें से कोई एक ही हम पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या चुनना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। आपका पुत्र कन्हैया दास। कन्हैया दास, सेवा भी करनी होती है, जब भी करना है, रास्ता निकालो। हमारे एक आचार्य हुए जो बहुत सेवा करते थे, गौ निताय के विग्रह थे, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ। तो महाप्रभु उनके पास आते थे, महाप्रभु कहते तो एक शिष्य कर लो, कहते प्रभु अच्छे शिष्य नहीं मिलते। तो भगवान बार बार क्या, उनको चिंता है इतनी, वहाँ सेवा करनी, फिर गंगा पार करके भगवान के कीर्तन में भागना, लगे ही रहते थे। प्रयास करो, तेरे को भी भगवान शक्ति दें कि तेरी माला पूरी हो जाए। शाम को ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा खाना, ताकि उठ जाओ जल्दी और जप अपना कर लो। हरे कृष्ण। बस। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से मेरे पिताजी ने भी चाय छोड़ दी, जिनके लिए चाय उनका फ्यूल था, और अब हमारे सारे परिवार 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। रोशनी माता, तेरा सारा परिवार, रोशनी को जानते हो तुम? नहीं जानते? नहीं लो। बहुत अच्छी बात है, सारे माला करो, जप करो, इसी जन्म में धाम में जाने की तैयारी करो। दीपिका ग्रोवर माता दिल्ली से। दीपिका ग्रोवर दिल्ली से। ये नई माता है कोई? नहीं है, थोड़ा टाइम से। अच्छा। जप करते समय मन को कैसे कंट्रोल करें, कृपया करके मार्गदर्शन करें।
दीपिका माता, जब करते समय शब्दों को सुनो, शब्दों का ध्यान करो। धीरे धीरे जब जब शुद्ध हो जाएगा तो मन कंट्रोल में आएगा, एकदम नहीं होगा। शुरुआत में मुश्किल आएगी, धीरे धीरे होगा। और शब्दों को सुनो, जब तुम बोलते हो शब्दों का ध्यान करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन पे मैल जमी हुई है बड़े समय की, तो ये एकदम कंट्रोल में नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। सुमति माता हैं, सुमति माता दिल्ली से हैं। कौन सी माता? सुमति। सुमति। उनका बेटा है 10 साल का, उनका 10 साल का बेटा है। वो पूछना चाहता है कि हमें चाय कॉफ़ी क्यों नहीं पीनी चाहिए? हमें चाय कॉफ़ी क्यों नहीं पीनी चाहिए? चाय काफ़ी सुमति माता इसलिए नहीं पीनी चाहिए, इसमें एक टैनिन नाम की और कैफीन नाम की एक औषधि, एक ड्रग डाली जाती है, जिस चीज़ की आदत बन जाती है। ये चाय काफ़ी नशा है, नशा नहीं। भगवान को पाने के लिए कोई भी नशा नहीं करना। अगर हम नशा करते हैं, नशेड़ी भगवान को नहीं पा सकता, और नशे के अधीन रहता है। इसलिए चाय काफ़ी, सुमति माता अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ जब भारत में आए, उन्होंने देखा ये लोग, ना कोई यहाँ चोर है, ना कोई यहाँ भीख मांगता है, इतने अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने बोला इन लोगों की आदतें बदलो। चाय काफ़ी की आदत अंग्रेज़ों ने डाली, सिगरेट पीने की आदत अंग्रेज़ों ने डाली, शराब, ये सब बुरे काम अंग्रेज़ों ने सिखाए, और इस तरीके से हम पर राज किया और हमारे भारत को लूट कर ले गए ये लोग। जानकी जीवन प्रभु कनाडा से। कौन? जानकी जीवन। जानकी जीवन। जानकी जीवन। ये पूछ रहे हैं कि आजकल ये वैगन का कंसेप्ट चला हुआ है। वैगन डाइट का, तो भक्तों के लिए वैगन अच्छा है या वेजिटेरियन क्या अच्छा है? देखो, वैगन ये जूस लोग मेरे ख्याल वैगन होते हैं, पता नहीं कौन से लोग हैं वो। हमारे देखो, वो गाय का दूध भी नहीं पीते वैगन लोग। दूध दें, गाय का डेयरी प्रोडक्ट कुछ नहीं खाते। अभी एक गाय 50 किलो दूध देती है, 50 किलो दूध उसका बच्चा पी सकता है? हैं? थोड़ा सा पिएगा। बाकी दूध भगवान ने गाय के माध्यम से, गौ माता के माध्यम से हमारे लिए बनाया। हम वैगन नहीं हैं, हम तो कृष्णटेरियन हैं। जो कुछ हम कृष्ण को अर्पण करते हैं उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। सुमति माता, सुमति माता है ना, जानकी माता, जानकी जीवन। माता जब पिता है, पिता जानकी जीवन जी, समझ आई आपको बात? वैगन ठीक नहीं है, कृष्णटेरियन, वेजिटेरियन। गौरव राजपूत हैं? गौरव राजपूत, मध्य प्रदेश, सागर से। सागर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अभी कुछ दिन पहले इस्कॉन उज्जैन मंदिर के शिला भक्ति चारू स्वामी महाराज अमेरिका में कोरोना महामारी से ग्रसित हो गए, लेकिन शिला गुरुदेव आपसे यह जानना चाहता हूँ कि महाराज के स्वास्थ्य हेतु दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में महामंत्र जप, यज्ञ और प्रार्थनाएं की गई, फिर भी महाराज जी के देह की रक्षा नहीं हो सकी। इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? शिला गुरुदेव कृपा कर मुझ दास का मार्गदर्शन करें। ऐसा है, क्या नाम बताया इनका? गौरव जी। ऐसा है राजपूत जी, जब समय आ गया तो जाना ही पड़ेगा ना। अब मैंने पहले ही बताया था, अभिमन्यु जो थे अर्जुन के बेटे, तो युद्ध करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो अर्जुन जब आए, उनको पता लगा उनके बेटे ने शरीर छोड़ दिया। अर्जुन पुत्र वियोग में पागल हो गए। भगवान ने समझाया कि नहीं, मुझे मेरा अभिमन्यु चाहिए। तो भगवान ने अभिमन्यु की आत्मा को बुलाया। अभिमन्यु उठ के बैठ गया। तो अर्जुन कहते मेरा बेटा, कहते बस उधर ही रहो, मेरा तेरा इतना ही संबंध था, कर्मों के अनुसार मैं इतने समय से तुम्हारे पास आया। अभी मैं भगवान का जो बनाया विधान है
उसके अनुसार मैं जा रहा हूँ। तो भगवान भी खुद भी अभिमन्यु को नहीं रोका भगवान ने। तो ये नियम जो है ना वो बनाए हुए, उनका पालन होता। समय जब आ गया, जाने का समय आ गया, तो कौन रोक सकता है। जब जाने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। कौन सा भजन है ये? हाँ? ये समय की बात है, ये भजन। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा। एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन सब निर्धन या धनवान, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। पाकर धन भय बब यौवन तुम, पाकर धन भय मत करना अभिमान, मत करना रे अभिमान। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बन कर। जिस काल चला हम जो, पता ना किस पल धर बैठेगा, पता ना किस पल मूर्ख रुत पहचान रे, मूर्ख रुत पहचान। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, काम उस पर मन का चंचल घोड़ा, उस पर मन। रुक जा प्यारे काले कृष्ण का, रुक जा प्यारे काले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे, सुंदर प्यारा नाम। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा
बलवान रे। जब चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। जब चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाए। प्रभु चरणों में शरण तिहारी, प्रभु चरणों सोच समझ नादान रे, सोच समझ नादान रे। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। क्या नाम इनका? इनका नाम क्या है जिन्होंने प्रश्न पूछा था? गौरव जी, समय बड़ा बलवान नहीं मनुष्य बलवान। जब चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु चरणों में शरण तिहारी, सोच समझ नादान रे। ये मीरा देवी हैं कोई? हरे कृष्ण महाराज। मीरा देवी जयपुर से? नहीं, कोई और है। मैं 5 साल पहले इस्कॉन से जुड़ी थी। मुझ में भक्ति जागृत हो गई और कृष्ण से प्रेम हो गया। जल्दबाजी करके मैंने श्री संप्रदाय से दीक्षा ले ली, क्योंकि मैंने सुना गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, इसलिए जल्दबाजी में दीक्षा ले ली। अब मैं क्या करूं? मैं गोवर्धन में रहती हूं, लेकिन मैं नारायण पर ध्यान नहीं लगा पाती। मेरे मुंह से नारायण की जगह कृष्ण ही निकलता है। तो मैं गुरु की अवज्ञा तो नहीं कर रही हूँ। क्या मैं गुरु बदल सकती हूँ या इसी से हो जाएगा? कृपया मुझे सुझाव दीजिए। कहाँ रहती हैं अभी ये? गोवर्धन में? गोवर्धन में। अपने आश्रम में? अच्छा, क्या नाम इनका? मीरा। मीरा माता, तेरी भक्ति शुरू तो यहाँ इस्कॉन से हुई, जल्दी क्यों कर दिया तूने? वैसे कृष्ण जो हैं उस सब के कारण हैं। भागवत में कहा है, इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तेरे गुरु अभी हैं जो चले गए हैं? अगर तेरे गुरु हैं मीरा माता, उनसे अनुमति लेके तेरे मुंह से कृष्ण निकल रहा है तो तू कृष्ण की भक्त है, कृष्ण की शरण में। यहाँ पर गुरु से अनुमति लेकर, अगर गुरु अगर हैं तो कृष्ण स्वयं भगवान हैं। सारे अवतारों के वो कारण हैं, कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार। नारायण के कारण भी कृष्ण हैं। तो कृष्ण भक्ति कर, कोई ऐसा अपराध तो नहीं है। नारायण कृष्ण एक हैं, पर नारायण कृष्ण से आए हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो कृष्ण की भक्ति कर, तू नाम जप। अगर तुम गुरु बदलना चाहती हो तो पहले गुरु से अनुमति ले ले, अगर वो हैं तो कृष्ण भक्ति कर। कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। महेश पांडे जी, अमेरिका से, फ्लोरिडा से। मैं वही महेश, मदन मोहन दास। हाँ बोलो महेश पांडे, मदन मोहन जी, कल ही हम आपको याद कर रहे थे, है ना? जय हो महाराज जी, क्या मैं आपके मंदिर में रह सकता हूँ? जरूर रह सकते हैं महेश पांडे जी, क्यों नहीं। मदन मोहन दास जी आप तो पुराने पापी हैं, आप पुराने भक्त हैं। हैं? तो आप आओ, हमारे पास रहो। और अपने बेटियों की शादी कर दी आपने? नहीं, अनुराधा पोटवाल और 2 बेटियां आपकी। पत्नी का क्या हाल है?
आप आ जाओ, रहो हमारे पास, भक्ति करो, आपको सुविधा देने का प्रयास करेंगे हम। नाम बदल लिया आपने, मदन मोहन दास कहना था ना, आप महेश पांडे नहीं हैं, आप मदन मोहन दास हैं। बस ठीक है। अनाउंसमेंट है नहीं? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है